ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो कुछ भक्त नए भी हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बायोग्राफी महाराज की पहले बता देता हूँ। महाराज अगस्त 14 1944 को कहाँ पर बॉर्न हुए थे, कोई बताएगा? दिल्ली। दिल्ली इंद्रप्रस्थ भी है, पर दिल्ली एक बहुत पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पर एक प्योर संत, एक प्योर वैष्णव का जन्म हुआ। तो दिल्ली इसलिए भी बहुत पवित्र है। और महाराज ने बहुत स्कॉलर थे। महाराज ने इकोनॉमिक्स में यहाँ से ग्रेजुएशन किया और फिर उनको स्कॉलरशिप मिला। उस समय केवल 10 स्कॉलरशिप पूरे अक्रॉस इंडिया 10 स्कॉलरशिप मिलते थे। तो फ्रांस से उनको इनविटेशन आया और वो फ्रांस में गए। लेकिन फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज चाहिए? फ्रेंच। महाराज ने फ्रेंच, तो पहले महाराज ने वहाँ पे एक सोबोर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फ्रेंच सीखी। देखिए महाराज इतने स्कॉलर थे, वो कोई भी लैंग्वेज को यूज सीख लेते थे। जब वो रशिया में प्रचार करने गए तो रशिया में रशियन लैंग्वेज की डिग्री ली और फिर प्रचार किया। तो ऐसे ही महाराज ने पहले फ्रेंच सीखी और फिर वहाँ से एमबीए किया। मतलब पहले इटली गए, फिर फ्रांस गए और उसके बाद कहाँ गए? मॉन्ट्रियल। तो वहाँ मॉन्ट्रियल गए, वहाँ से एक और डिग्री ली महाराज ने। और वहाँ पर महाराज का, वैसे तो महाराज को क्रिकेट और वॉलीबॉल बहुत महाराज स्किलफुल थे, लेकिन जो महाराज का फेवरेट टाइम था वो महाराज को स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मॉन्ट्रियल में महाराज देख रहे थे कोई हिंदू मंदिर हो, तो किसी ने उनको बताया कि हिपीस का एक मंदिर है। हिपीस का मंदिर मतलब स्कॉन टेम्पल था वहाँ। तो महाराज वहाँ पे गए और जयपताका स्वामी महाराज वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट होते थे। तो महाराज वहाँ जाते थे और एक बार किसी ने बताया वहाँ पर प्रभुपाद आ रहे हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद इस्कॉन और उन डिसाइपल्स के लिए, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, उनको नहीं पता था कृष्ण कौन है, उनको पता था प्रभुपाद कौन। तो जो प्रभुपाद कहते थे और वही फॉलो करते थे। तो जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में आने वाले थे तो एक मतलब एक जैसे कि कोई बहुत दिन से भूखा हो और उसको खाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले तो एक जोश आ जाता है। तो सब भक्तों में एक जोश आ गया, प्रभुपाद आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे जीवन में कोई इस तरह का कोई एक साधु या एक संत आने वाला हो, हम कहेंगे अरे यही मौका अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। हम जाएंगे महाराज, हम बोलेंगे हमारी बच्चे की शादी हो जाए, या कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उस बीमारी को ठीक करना चाहेंगे। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उन्होंने क्या बोला कि मुझे कोई सेवा दीजिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्व प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हिपीज थे और वहाँ पे जो स्टे करने आते थे वो लोग भी मैटेरियल कर्मी लोग थे। वो वहाँ पर आके ड्रिंक्स भी करते थे, स्मोकिंग भी करते थे। तो गुरु महाराज ने 8 घंटे लग के वो रूम साफ किया, एक एक कोना साफ किया। और जब प्रभुपाद वहां पर आए तो प्रभुपाद ने नोटिस किया। देखो प्रभुपाद प्रभुपाद एकदम चेक कर देते, तो जो विंडोज होती है ना उसके किनारे से डस्ट निकाल के देखी, एकदम साफ। प्रभुपाद कहते किसने रूम साफ किया है? तो उनको लेके गए गोपाल कृष्ण, और प्रभुपाद ने पहली कन्वर्सेशन में उनको क्या बोला कि भारत में प्रचार करना है। और प्रभुपाद के गुरु महाराज ने भी उनसे पहली मुलाकात में क्या बोला था, आपको पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है। तो यही सेम प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला। तो ग्रेजुअली महाराज बहुत ही सिंसियरली प्रभुपाद के लेक्चर अटेंड करते थे और उनको बहुत जल्दी उनको हरिनाम दीक्षा मिल गई। उसके बाद उनको डीटी वर्शिप, उनको गायत्री में इनिशिएट किया गया। तो वैसे तो कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भी बहुत सारे सन्यासी जो बहुत अच्छी सेवा करते थे, लेकिन इंडिया को हैंडल करना अपने आप में एक टास्क है। जो फॉरेन डिवोटीज हैं या जो फॉरेनर्स हैं उनको नहीं पता इंडियन कैसे। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें अमोघलीला प्रभु बता रहे थे कि जैसे 2 मिनट और लूंगा, 2 फास्ट भी शेयर करूंगा। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। तो वो बता रहे थे कि जब कोई जो फॉरेन डिसाइपल्स थे वो आए, तो जैसे कोई सब्जी फ्रूट्स वाला है, तो एक्चुअली फ्रूट्स 50 रुपए किलो है, तो वो क्या बताते थे कि 200 रुपए किलो हम आपको डिस्काउंट में 180 रुपए किलो दे रहे हैं। और वो खुश हो जाते थे, देखो हमें डिस्काउंट मिला। तो ये इंडिया को डील करना अपने आप में टास्क था। तो जीबीसी इंडिया के प्रभुपाद ही थे। तो प्रभुपाद के एक सन्यासी थे रूपानुगा महाराज, उन्होंने प्रभुपाद को बोला गोपाल कृष्ण को हम बना सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा यस। तो महाराज को जीबीसी अपॉइंट किया गया इंडिया का, और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ 50 साल महाराज ने एज अ जीबीसी सर्व किया। ये देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी पोजीशन पे बने रहें, पोजीशन तक जाना आसान है, उस पोजीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हम सबके जीवन में होता है, जरा सी सेवाएं होती है, कोई प्रेस करता है, एकदम हम लोग उड़ जाते हैं, अरे हम ही हम हैं, हमसे सेवाएं चल रही हैं। इतने हम्बल।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक साधु के कुछ गुण होते हैं। तितिक्षुवः कारुणिकः, है ना, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणम। तितिक्षुवा मतलब टॉलरेंट, बहुत टॉलरेंट। एक बार एक गुरु महाराज को किसी ने एक थप्पड़ मार दिया था, और एक बार एक अब सोचो हमारे जीवन में हो जाए तो हम देखिए, ये जो इस तरह के एपिसोड होते हैं ना, वो घाव करते हैं हृदय के ऊपर। लेकिन जब ये एपिसोड हो गए, बहुत ही महाराज के गॉड ब्रदर आए और पूछने लगे, तो महाराज ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। हम होंगे तो अपने दिल का दुखड़ा रोने लगेंगे, अरे उसकी कैसे हुआ, उसने क्यों किया। महाराज ने इग्नोर्ड, महाराज ने माफ कर दिया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतने सहनशील। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कुछ हुआ, उन्होंने कहा पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो। तो महाराज ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तितिक्षुवः कारुणिकः, बहुत करुणामयी थे। 2 मिनट आई नो कि अभी है 1 मिनट। तो वो महाराज ना मॉर्निंग वॉक करते थे और गार्डन में ना थोड़ा रुकते थे, और रुक के पेड़ के पास हरे कृष्ण महामंत्र जोर के उच्चारण करते थे। तो एक भक्त ने सोचा महाराज को ना इस पेड़ को बहुत आसक्ति है, इस पेड़ के पास करते हैं। तो अगले दिन वो भक्त गए वहां पर, उस पेड़ के पास खड़े होकर हरे कृष्णा करने लगे। महाराज वहां पर आए, उनको लगा बड़े खुश होंगे। महाराज ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, महाराज आई एम जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, आप भी करते हो। महाराज ने कहा मैं चींटियों के लिए हरे कृष्णा करता हूँ और आप उन पे खड़े होकर हरे कृष्णा कर रहे हो। तो वो भक्त को समझ नहीं आया था महाराज क्यों करते हैं। और ऐसी करुणा का एक और एग्जाम्पल दूंगा। एक भिखारी था, तो उन्होंने बोला आप तो इतने बड़े टेम्पल के स्वामी हैं, तो आप मुझे कुछ दान दीजिए। जय हो श्रीला गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय। तो उन्होंने बोला मुझे ठंड का टाइम था, आप मुझे देखो मुझे कितनी ठंड लग रही है। तो महाराज वॉक करते, महाराज ने कहा यस यस इनको। तो उनके साथ जो डिसाइपल चल रहे थे, उन्होंने उनको बोला महाराज ने इनको एक बहुत अच्छी जैकेट दो। तो डिसाइपल ने सोचा अरे महाराज इस मैटर को शांत करने के लिए इस भिखारी को ऐसे ही बोल रहे हैं। तो डिसाइपल भी सोच रहे कि नहीं नहीं ठीक है, महाराज ने इसको सेटल कर दिया। तो जब रूम पे आए, महाराज ने कहा तो ये बताओ सबसे अच्छी ब्रांड की जैकेट कौन सी है। उन्होंने कहा महाराज आप ये सीरियस, क्या सच में हमको देनी है। अब तो वो मैटर शांत हो गया, वो भिखारी तो बोलते ही रहते हैं। महाराज ने कहा नहीं नहीं, लाजपत नगर जाओ और एक अच्छी उसको ब्रांड की जैकेट लाके उसको दो। तो महाराज मुंबई चले गए। उसके बाद महाराज ने वहां से फोन किया, आपने जैकेट दी। अब डिसाइपल्स को लग रहा था महाराज ने बस बोल के चले गए। फिर वो जैकेट ले रहे, महाराज कह रहे वो भिखारी को देनी पड़ेगी। वो लाजपत नगर गए, एक अच्छी जैकेट लेके आए। महाराज ने बोला मेरी बात कराओ। मतलब महाराज पास सो कंसर्न अपने डिसाइपल्स के लिए, इवन एक भिखारी के लिए भी। उसको भिखारी को दिया, भिखारी को फोन किया, और उससे क्या कहते हैं आप आशीर्वाद दो कि जो हमारा राधा पार्थसारथी टेम्पल है उसमें कोई आँच ना है। अपने लिए कुछ नहीं, हमेशा इस्कॉन की चिंता। और रात को हमेशा नरसिंह कवच पढ़ के सोते थे। अब ऐसा नहीं था वो नरसिंह कवच अपनी वेलबींग के लिए, ताकि इस्कॉन को कुछ ना हो, इस्कॉन के भक्तों को कुछ ना हो, इसलिए वो डेली नरसिंह कवच पढ़ते थे। तो आई थिंक टाइम हो गया है, लेकिन महाराज की बहुत अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं। और मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन टाइम की मर्यादा है। तो हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि अब कोई कहता है 24 घंटे, जो एक भक्त है वो 24 घंटे भगवान की सेवा करता है। आप कहेंगे सोने में तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अभी एक रिसेंटली जब महाराज ने शरीर त्यागा, उसके बाद एक वीडियो पब्लिश किया, महाराज के सामने नहीं किया था, कि महाराज रात में है और सोते सोते आरती कर रहे हैं भगवान की प्रॉपरली। मतलब सारे चमर ढुला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो इट वाज सो अमेजिंग टू सी। जैसे जैसे हम फीस्ट खाते हैं ना, तो स्टमक को हमारे सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब महाराज को हंसते हुए देखते हैं ना, जब मधुसूदन प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी शेयर करते हैं, जब महाराज हंसते हैं तो एकदम बच्चों की तरह हंसते हैं, और उनको देख के इतना आनंद आता है। बहुत अमेजिंग है महाराज। तो आज के दिन महाराज से प्रे करेंगे कि वो हम सबको अपने चरण कमलों में शरण दे, अपनी सेवा में लगाए, और हम सब मिलके महाराज और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए एक साथ मिलके सेवा करें। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी आप